हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 29 स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, सब्जेक्ट जो है हमारा वो इंग्लिश का है। आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग है। हमने पिछली वर्कशीट में यही पढ़ा था कि एक स्टोरी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपका कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक सेटिंग होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर जो वो उस प्लेस में कहानी बन रही है, फिर एक प्रॉब्लम होनी चाहिए और लास्ट में उस स्टोरी का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तभी जाके पूरी एक स्टोरी बनती है। ठीक है, तो देखो जैसे लिखा हुआ कैरेक्टर, द पीपल, एनिमल और क्रिएचर इन द स्टोरी, सेटिंग, वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस, problem, a challenge or a conflict the main character faces, solution, how the problem gets solved। तो बच्चों ये चार फैक्टर्स होते हैं जो कि एक स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या है हमारी वर्कशीट में। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंस आर नॉट इन सीक्वेंस। आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ग्रीन बॉक्स। तो बच्चों बोला जा रहा है आज जो हमारी स्टोरी है ना वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब कि पहली लाइन होगी, फिर दूसरी लाइन नीचे में हो सकती है, ऊपर हो सकती है, दाएं बाएं, मतलब कि सीक्वेंस में नहीं है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस पूरी स्टोरी को सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, तब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैरेक्टर कौन था और प्रॉब्लम कौन सी थी, सॉरी सेटिंग कौन था आपका फिर इसमें, और प्रॉब्लम कौन सी थी और सॉल्यूशन कौन सा था। ठीक है, तो देखो पहले तो हम स्टोरी को ना सही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपको ना अपनी नोटबुक में इस स्टोरी को पूरा सही से लिखना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज। तो बच्चों स्टोरी का सबसे पहला लाइन ये होगा कि वन डे अ स्कॉलर कैम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज बिरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन एंड दस प्रूव दैट ही वॉज एज अ क्लेवर एज पीपल सैड ही वॉज। मतलब कि एक दिन एक अकबर के दरबार में एक क्या कहते हैं एक स्कॉलर आया और वो बिरबल को चैलेंज करता है कि क्या तुम मुझे प्रूव करो कि तुम जो है बहुत चालाक हो, जैसा कि मैंने लोगों से सुना है, जैसा कि लोग कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन तो बच्चों आपकी ये हो गई। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट लाइन बनेगा वो ये होगा कि ही आस्क्ड बिरबल वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट अ सिंगल डिफ़िकल्ट वन। मतलब कि वो ये बोल रहा है कि भाई तुम 100 क्वेश्चंस, मैं आपसे 100 इजी क्वेश्चन पूछूं या एक मुश्किल क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, तो ये आप सेकंड लाइन में लिखना। इसके बाद बच्चों जो थर्ड होगा, थर्ड में आपको ये लिखना है, बोथ द एम्परर एंड बिरबल हैड अ डिफ़िकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव। तो बच्चों क्या एक्चुअली था क्या कि बिरबल और एम्परर दोनों ना थके हुए थे, किसी काम करके आए होंगे या कुछ भी हुआ होगा तो वो थके हुए थे और काफ़ी चाहते थे कि जल्दी से ये जो बंदा आया है इसको भगाएं या इससे छुटकारा पाए। तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बच्चों फिर जैसे कि मैंने बताया कि वो सब थके हुए थे तो बिरबल ने बोला जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। तो उसने कहा आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, सैड बिरबल, ताकि वो एक क्वेश्चन का जवाब दे के ना जल्दी से उससे छुटकारा पाए। तो बच्चों ये सुनकर के स्कॉलर बोलता है, वेल देन टेल मी, सैड द मैन, विच कैम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। तो वो जो बंदा है वो पूछता है कि पहले मुर्गी आया या अंडा। तो यहाँ पर बच्चों इस कहानी के बाद आपको ये लिखना है। आप आई होप आप समझ गए कि ये जो स्टोरी दे रखी है ना ये आगे पीछे दे रखी है और आपको इस तरह से ढूंढ ढूंढ के इसको सीक्वेंस वाइज डालना है। तो यहाँ इस बच्चे यहाँ ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट क्या लिखना है मैं बताता हूँ। तो बच्चों बिरबल क्या बोलता है, द चिकन रिप्लाइड बिरबल। तो बिरबल बोलता है कि चिकन और एग में से चिकन पहले आया। तो अब वो स्कॉलर बोलता है, हाउ डू यू नो, आस्क द स्कॉलर, अ नोट ऑफ ट्रम्प इन हिज वॉइस। तो जब बिरबल ने जवाब दिया कि भैया चिकन पहले आया है, तो फिर उसी वही सुनकर वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, मुझे प्रूव करो। तो बच्चों उसके बाद होता है कि हम नेक्स्ट जो आपकी लाइन होगी, वी हैड अग्री यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, सैड बिरबल, एंड ही हैड द एम्परर वॉकड अवे लीविंग द स्कॉलर गैपिंग। तो मतलब कि बच्चों देखो क्या हुआ कि बिरबल ने क्या दिमाग लगाया, उसने बोला कि भाई तुम मेरे से एक सवाल पूछो। उसने जो एक सवाल पूछा उसने उसका जवाब दिया। अब जब स्कॉलर ने बोला कि तुम्हें कैसे पता, उसने तुरंत बोल दिया कि भाई आपने मेरे से कहा था कि सिर्फ आप मेरे से एक सवाल पूछोगे, अब आप ये दूसरा सवाल पूछ रहे हो और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा और हम चलते हैं। तो वो एम्परर और बिरबल वहाँ से चले गए। तो बच्चों देखा आपने कि बिरबल कितना समझदार था। उसने शर्त लगाई थी कि वो एक सवाल का जवाब देगा तो उसने दे दिया। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो आगे किसी भी सवाल का जवाब दे।
तो यही था आज की स्टोरी में। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी और समझ में भी आया होगा। तो अब कुछ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बेसिस ऑन रीडिंग द एबव स्टोरी आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम, सेटिंग, सॉल्यूशन। तो आपको बताना है यहाँ पर कैरेक्टर कौन है, प्रॉब्लम कौन है और सेटिंग और सॉल्यूशन कौन कौन सी है। तो बच्चों, कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे एम्परर अकबर, बिरबल और स्कॉलर। यही 3 लोग थे जिनसे बातचीत हो रही थी। इन सब का रोल था आपस में बातचीत का। सेटिंग क्या होगी, द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। तो ये सारी काम कहाँ पे हो रहा था, ये पूरा का पूरा स्टोरी किस पे था, तो यहाँ आपका कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, स्कॉलर ट्राइंग टू डिसअप्रूव बिरबल्स क्लेवरनेस। तो स्कॉलर जो था वो चाहता था कि उसको बताए कि वो ना बिरबल इतना भी समझदार नहीं है, इतना भी बुद्धिमान नहीं है। सॉल्यूशन क्या हुआ, बिरबल आउटविटिंग द स्कॉलर प्रूविंग हिज क्लेवरनेस। तो बिरबल ने अपना क्या कहते हैं बुद्धिमत्ता दिखाया वहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।